सवाल नंबर 1, डेंगू बुखार क्या है और यह बारिश में ही क्यों होता है? सवाल नंबर 2, डेंगू बुखार से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? सवाल नंबर 3, डेंगू बुखार होने पर घरेलू इलाज क्या कर सकता है? सवाल नंबर 4, डेंगू बुखार होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देता है? सवाल नंबर 5, डेंगू की बीमारी से बचने का आसान तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 6, डेंगू बुखार होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 7, डेंगू बुखार का जाँच कराने का आसान तरीका क्या होता है? और सवाल नंबर 8, एक जीवन में डेंगू कितनी बार हो सकता है? सवाल नंबर 1, डेंगू बुखार क्या है और यह बारिश में ही क्यों होता है? दरअसल डेंगू मच्छरों के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। यह बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं से इसका इलाज नहीं हो पाता है। आमतौर पर यह बीमारी बरसात के मौसम में होती है, लेकिन घरों में लंबे समय तक खुले में रखे पानी में भी डेंगू बीमारी फैलाने वाले मच्छर पनप सकते हैं। ध्यान रखें कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है, इसलिए अपने आसपास पानी जमा न होने दें। डेंगू बुखार ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है, खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण प्रशांत, पूर्वी भूमध्य सागर, अफ्रीका और उत्तर व दक्षिण अमेरिका के 100 से ज़्यादा देशों में हर साल डेंगू का प्रकोप देखने को मिलता है। डेंगू किसी भी उम्र के लोगों को भी हो सकता है। यह स्त्रियों और पुरुषों में किसी को भी हो सकता है। इसका एक गंभीर रूप से हेमरेजिक बुखार बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। सवाल नंबर 2, डेंगू बुखार होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं? दरअसल अगर आप डेंगू से गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं तो इसके लक्षण किसी भी अन्य बुखार की तरह बहुत ही साधारण से हो सकते हैं। अक्सर लोग इन लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। डेंगू के लक्षणों में तेज़ बुखार, मांसपेशियों में दर्द और शरीर पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा डेंगू से गंभीर तौर पर बीमार होने पर आपको हड्डियों में गंभीर दर्द होता है। इसे ब्रेकबोन बुखार भी कहा जाता है। उल्टी, जोड़ों में दर्द, आँखों में दर्द जैसे कुछ लक्षण भी आपको डेंगू होने की तरफ इशारा करते हैं। कमर के हिस्से में दर्द, एक दिन में 3 या ज़्यादा बार उल्टी, नाक और होठों से खून बहना, उल्टी और मल में खून आना, थकावट और बेचैनी महसूस होना डेंगू के गंभीर लक्षण हैं। सवाल नंबर 3, डेंगू बुखार होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। संक्रमित मच्छरों के इंसान को काटने पर डेंगू का वायरस इंसान को डेंगू बीमारी से संक्रमित कर सकता है। इसी तरह डेंगू संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई मच्छर काट ले तो यह डेंगू से संक्रमित हो जाता है और इसके बाद जब वह किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी डेंगू से संक्रमित हो जाता है। डेंगू का वायरस फ्लेवीवायरस परिवार से संबंधित है। दरअसल डेंगू का मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है और आमतौर पर दिन में ही काटता है। डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने के बाद वायरस व्यक्ति के खून में फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिनों का होता है। डेंगू की बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलती है, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद यदि मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। सवाल नंबर 4, डेंगू बुखार होने पर घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं? दरअसल जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करते। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, बल्कि एंटीवायरल दवाओं से लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें। उल्टी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए सादे पानी के साथ ही जूस, नारियल पानी आदि का सेवन करें। डेंगू के कुछ गंभीर लक्षण भी दिख सकते हैं। अगर यह लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल खाने को देते हैं। डेंगू के लक्षण दिखने पर स्वयं दवाई न लें, खासतौर पर खून को पतले करने वाली दवाएं जो रक्तस्राव को बढ़ा देती हैं। डेंगू के इलाज में कई प्राकृतिक और घरेलू इलाज भी उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन गंभीरता बढ़ने पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गंभीर मामले में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सवाल नंबर 5, डेंगू की बीमारी से बचने का आसान तरीका क्या है? हालांकि डेंगू का टीका कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन WHO के अनुसार डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में यह टीका प्रभावी नहीं है। डेंगू से बचने का सबसे आसान उपाय स्वयं को मच्छरों के काटने से बचाता है। मच्छरों से बचने का सबसे आसान उपाय मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना ही है। मच्छरों से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा साल के जिस समय डेंगू का प्रकोप ज़्यादा होता है उस समय पूरे बाजू के कपड़े, मोजे, जूते पहनने चाहिए। घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद रखें। घर या आसपास कहीं पानी जमा हो तो उसे साफ़ कर दें। जहाँ से पानी साफ़ करना संभव ना हो वहाँ पानी में एक ढक्कन मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दें। सवाल नंबर
नंबर 6, डेंगू बुखार का जांच करने का आसान तरीका क्या है? दरअसल जब भी डेंगू के लक्षण दिखे तो टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बीमारी घातक भी हो सकती है। इसके अलावा टाइफाइड, फ्लू और खसरा जैसे रोगों के लक्षण में एक जैसे होते हैं। डेंगू की जांच के लिए खून में एंटीबायोटिक व वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के वास्ते खून की जांच होती है। यदि लक्षण 5 दिन तक बने हुए हैं तो मरीज के सीरम का सैंपल लेकर उसमें मौजूद वायरस का पता लगाया जाता है। सीरम या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव के सैंपल से वायरल जीनोमिक का पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 7, डेंगू बुखार से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? दरअसल अगर मरीज को गंभीर डेंगू हो जाता है तो उसकी स्किन और शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लीडिंग स्पॉट पड़ने लगते हैं और ब्लड प्लाज्मा से रिसाव होने लगता है। गंभीर डेंगू बुखार से फेफड़े, लीवर या दिल को नुकसान पहुंचता है। मरीज अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर अचानक खतरनाक स्तर पर नीचे चला जाता है कि जिससे मरीज को शॉक लग जाता है और कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी हो उनमें गंभीर डेंगू होने का खतरा ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 8, एक जीवन में डेंगू कितनी बार हो सकता है? दरअसल एक बार जब कोई व्यक्ति एक स्ट्रेन से संक्रमित हो जाता है तो उसका शरीर केवल उस वायरस के स्ट्रेन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। डेंगू वायरस के 4 स्ट्रेन हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार संक्रमण होने के बाद एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार और डेंगू बुखार हो सकता है। इसके अलावा हर स्ट्रेन के साथ डेंगू बुखार का दोबारा संक्रमण पिछले संक्रमण की तुलना में अधिक खतरनाक होता है।